तो क्लास 8 आपका एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर जो मेंसुरेशन में थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे जिसमें हमें पूछा है फैक्टराइज करने को। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर दिए हैं। द थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से चलते हैं, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो देखिए ये आपके पास एक पार्ट दिया है, फैक्टराइज करना है। 4 टर्म्स यहाँ पर दी हैं, 1 2 3 और 4 टर्म्स। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जहाँ पर 4 टर्म्स दी होती हैं आप क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग आप जानते हैं 2 का होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक, इसका एक पेयर बनेगा, प्लस बीच में है बाहर रहेगा, अंदर 8x प्लस 8y, यहाँ से भी इन दोनों का एक पेयर बनेगा। पेयर बनने के बाद फर्स्ट काम है पेयर बनाना, सेकंड काम है आपका कॉमन करना। दोनों में देखो x आ रहा है ना, इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर, इन दोनों में से पहले कॉमन ले लो। x आएगा बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ पर x स्क्वायर था, एक निकल गया, एक बच गया, फिर बीच में प्लस है यहाँ पर एक x था वो निकल गया और अब एक y बच गया, फिर प्लस। इन दोनों में से क्या बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में 8 और 8 आ रहा है, तो 8 जो कॉमन आता है उसको हम बाहर लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं। अंदर क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से y बचा। तो क्या चीज़ आ रही है, देखिए x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस वाई एक्स प्लस वाई है, तो मतलब इन दोनों में से हम एक ही चीज़ लिखते हैं हम, ठीक है ना, x प्लस वाई, और बाहर क्या आ रहा है x और यहाँ पर प्लस 8। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस हिसाब से हमें इनको करना है। पहला काम पेयरिंग करना, दूसरा काम कॉमन निकालना, तीसरा काम कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो आपके सोल्यूशन होते हैं। ध्यान रहे ब्रैकेट्स के अंदर आने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो सेम होती हैं और सेम ही आनी भी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम देखेंगे, आप पॉज करके उतार लेना। सेकंड पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो यहाँ पर भी 15xy माइनस 6x एक पेयर बनेगा और दूसरे वाले का प्लस बाहर, अंदर क्या आएगा 5y माइनस 2, इसका भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 15 भी 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है। देखिए यहाँ पर इस हिसाब से आपको कॉमन देखनी है, ये नहीं देखना है कि x आ रहा है तो बस उतना ही नहीं, ये नंबर्स भी कॉन्सोनेंट टर्म्स भी देखनी है आपने कि किस टेबल में लाई करती है, कि एक जैसे टेबल में आती है कि नहीं। देखो 5 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता, 3 के टेबल में दोनों आता है, दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा और दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, दोनों के साथ x है। अच्छा अगर दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 5 आएगा, क्यों, 3 5 15 है। जितना कॉमन आता है उसको फिर उतने से मल्टीप्लाई करना आता है कि करना होता है कि उनकी आपको वो टर्म्स आनी चाहिए जो ऊपर लिखी है। कॉमन निकालने के बाद आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो ऊपर आपको नंबर दिए हैं उतने के बराबर आना चाहिए। जैसे देखो 3 कॉमन आ गया क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो फिर अंदर 5 बचेगा इधर वाली साइड से, क्यों, 3 5 15, x दोनों में कॉमन आ गया। अच्छा y बचा इधर इसके साथ, तो y आएगा, फिर माइनस, कितने को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, कि 6 आए, 3 निकल गया ना कॉमन, तो 3 को 2 के साथ, 3 2 6, तो इसके साथ x था वो निकल गया। अच्छा प्लस यहाँ पर देखो 5y माइनस 2 में कोई कॉमन है, जब कुछ नहीं होता तब 1 होता है, हम जानते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 5y माइनस 2, यही आएगा, और 5y 1 5y, 2 1 2 माइनस 2 आएगा। अब देखिए दोनों में 5y माइनस 2 5y माइनस 2 आ रहा है, तो आएगा ये बाहर 1, और दूसरी चीज़ क्या आ रही है 3x, और यहाँ से प्लस 3x प्लस 1। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं आपका ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ठीक है ये चीज़। अब देखो ax प्लस bx एक पेयर बन रहा है, माइनस ay, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, देखो माइनस बाहर आ गया ay माइनस by। अच्छा ay और by को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर माइनस है, माइनस बाहर, बीच में माइनस था ना यहाँ पर, उसको मैंने बाहर लिख दिया। ay माइनस by के बीच में भी माइनस है कि नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पर मैं माइनस लिखूँगा, अगर मैं अभी तो इसको इधर यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है। तो आप जानते हैं बाहर जो साइन होती है उसको अंदर वाली ब्रैकेट्स के साइन से मल्टीप्लाई लगता है, तो इसके साथ तो ay के साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस को जब माइनस के साथ लगी तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस ay, ठीक है। अगर मैं इधर माइनस लिख रहा हूँ यही वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस by आएगा, लेकिन ऊपर मुझे माइनस by है, तो मुझे यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा।
क्यों प्लस लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैंने माइनस को बाहर लिखा है और ब्रैकेट बाहर से दिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस और बी वाई को जब लगेगी तो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस और माइनस बी वाई, तो माइनस बी वाई ऊपर। ठीक है बच्चों, अब दोनों में से देखो कॉमन क्या है, इधर दोनों में से x आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी, यही बचेगा ना, क्योंकि x इंटू ए हो गया ax, x इंटू बी हो गया bx, फिर माइनस तो है ही, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? y, अंदर क्या बचेगा? a और प्लस बी, वही है भाई, a इंटू वाई हो गया a वाई और माइनस साथ में तो माइनस a वाई, b इंटू वाई हो गया b वाई प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा? एक तो a प्लस बी आ रहा है और एक x माइनस वाई आ रहा है। ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपने माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं बाहर जो साइन होती है उसको अंदर वाली ब्रैकेट्स के साइन के साथ मल्टीप्लाई लगता है। आपको हूबहू बिल्कुल ऊपर वाली आइडेंटिटी को ही देखकर आगे चलना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे जो पार्ट है आपके पास 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखो ये चार टर्म्स हैं। ठीक है, देखिए 15pq और 25p को मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मैं पेयर बनाता हूँ। देखो वो कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले वाले दो बनाओ, आप कोई भी दो बना सकते हो। प्लस अब ये दो बच्चे तो इनका मैं अलग पेयर बनाता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने? देखिए अगर इन दोनों का मैं पेयर बनाता, ये दो तो कॉमन निकल जाते, लेकिन इन दोनों में से ये एक दोनों के टेबल में नहीं आते। मैंने सोचा ये और ये वाला एक में रखता हूँ, ये भी इनमें से कॉमन निकल जाएगा और इन दोनों में से भी फिर कॉमन निकल जाए, इसलिए मैंने ये और ये उठाया और ये उठाया। अब देखो दोनों में इधर कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, बिकॉज दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, और दोनों में p भी है तो p भी कॉमन आ रहा है, बस और कुछ नहीं। अब अंदर क्या बचा? ये 15 था, 5 कॉमन हो गया तो 3 आएगा, 5 3 15, p निकल गया, q था, q भी अंदर आएगा, प्लस कितने 5 को मल्टीप्लाई करूँगी? 25 आया, तो 5 तो कॉमन है, तो 5 25 और साथ में p है तो p भी आएगा, प्लस दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से 3 5 15 और 3 3 9, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। कितने आएगा? 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 प्लस 3 3 9 और साथ में ही q, तो 25p 15। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यहाँ पर हमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। 3 5 15 3 3 9q आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो हमें कहीं 5p आना चाहिए था, बट 5p नहीं आ पा रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा अगेन। हमें कहाँ पर हुआ है कुछ? 15pq प्लस 25p, 15 प्लस 9q, 5 3 15p और साथ में q भी है, तो 5 5 25। ओहो हो, यहाँ पर तो हाँ ऐसे, अब ठीक है हमारा। देखिए 5 5 25, एक ही p है ना, हम दूसरा p भी इधर लिख रहे थे भाई। ठीक है ना, तो वो एक p तो ऑलरेडी निकल गया है ना कॉमन में। हाँ भाई, तो अब ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है? देखो 3q प्लस 5 प्लस 3q, एक ही बात है ना। एक आ रहा है हमारे पास 5 प्लस 3q, जो भी आपने लिखना है, और एक चीज़ क्या आ रही है? 5p प्लस 3 जो बाहर आ रही है, 5p प्लस 3। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो आप क्या करेंगे? आप z माइनस xyz को एक पेयर बनाओ, बिकॉज इसमें भी z आ रहा है, इसमें भी z आ रहा है, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। और इधर माइनस 7, इन दोनों में से माइनस बाहर आएगा, 7 और माइनस 7xy, यही चीज़ आएगी। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या रहा है? z आ रहा है, इन दोनों में से तो z आ रहा है, अंदर क्या बचा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बचा, z 1 z माइनस xy, ये आया ना, xy बचा क्योंकि एक z तो निकल गया। अच्छा माइनस निकालना, दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो 7 7 आ रहा है, तो 7 आएगा अंदर। अंदर क्या बचा? इधर 1 बचा। ठीक है, और माइनस तो ऐसे ही है, और x। ठीक है, क्योंकि 7 1 7 और माइनस 7 और इधर 7xy। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा आंसर?
z माइनस 7 और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है आपके, ये आपके 5 के 5 ही पार्ट आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये 5 पार्ट थे, सारे के सारे पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके।